Good morning, all of you. In this part of carbohydrates, we will discuss about the structure of different monosaccharides, disaccharides, and the polysaccharides because the different carbohydrates exist in different forms, that is the cyclic and the acyclic form. So in the cyclic form, the structure of different carbohydrates can be represented in the form of Haworth formula or also in the form of chair form if the cyclic structure is a six-member ring structure. सो सबसे पहले हम अपने कुछ ऐसे कंपाउंड जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर भी स्टडी किए थे, तो सबसे पहले हम उनकी स्ट्रक्चर इन ए वेरी ब्रीफ हम जल्दी से देख लेते हैं। तो होवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोज शुगर, तो जो राइबोज शुगर है ये एक पेंटोज शुगर है। राइबोज शुगर इज ए पेंटोज शुगर एंड इट इज प्रेजेंट इन डीएनए। जो आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो राइबोज शुगर है इसके अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। हमने पहले भी आपको बताया था इसकी जो स्ट्रक्चर है जब हम याद करते हैं तो इसका कोरिलेशन हम ग्लूकोज के साथ देखते थे। ग्लूकोज में जो कार्बन एटम नंबर 3 होता था उसको अगर हम रिमूव कर दें जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में होता था, तो सारे के सारे OH आपके राइबोज शुगर के अंदर राइट हैंड साइड में होते हैं। देखिए 2 3 4 एंड 5 के ऊपर सारे OH ऑन द राइट हैंड साइड। रिमेनिंग वैलेंसी हम H से पूरी कर देते हैं। और ये एक एल्डोजिस भी है क्योंकि इसके अंदर आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड है। और जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो वो जो रिएक्शन होगी वो आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बीच और आपका जो फारदेस्ट सेकेंडरी OH ग्रुप है, जो फारदेस्ट सेकेंडरी OH ग्रुप कौन सा है जो कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर है, वो C4 पोजीशन वाला OH है। तो C4 पोजीशन वाला जो OH है वो अपने लोन पे डोनेट करता है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है आपका स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ और जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन हो जाती है। तो साइक्लाइजेशन के दौरान जो इन्वॉल्वमेंट हुई है वो किसके बीच हुई है, C1 और C4 वाले ऑक्सीजन के बीच। तो टोटल 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनेगी और जो ऑक्सीजन था जिसके ऊपर ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए क्योंकि उसने अपने लोन पेयर डोनेट किए थे कार्बोनिल कार्बन की तरफ, तो इट विल विड्रा द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कर लेगा तो H पॉजिटिव देखो निकल जाएगा यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद। तो जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है साइक्लिक फॉर्म। इफ द OH which is produced from the carbonyl group, जो carbonyl group था C डबल बॉन्ड O, वो C सिंगल बॉन्ड O होके O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आ जाएगा तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हमने 1 2 3 4 5 किया तो नंबर 1 के ऊपर देखो OH आ गया। दैट OH में भी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, तो अल्फा फॉर्म। इट में भी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल बी द बीटा फॉर्म। तो राइबोज शुगर अल्फा बीटा दोनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। रिमेनिंग ग्रुप्स को आप एज सच लगा देंगे जैसे आपको पहले ए साइक्लिक फॉर्म के अंदर देखो दिख रहे हैं। देखो आप एज सच लगाते चले जाएं हर कार्बन एटम के ऊपर। इसी टाइप से देखो हम बीटा फॉर्म शो करते हैं। तो बीटा फॉर्म के अंदर भी आप ध्यान से देखें 1 2 3 4। देखो नंबर 4 वाला जो ऑक्सीजन था उसका बॉन्ड किसके साथ बना है, कार्बन एटम नंबर 1 के साथ। लेकिन अब OH को हम किधर दिखा देते हैं, नंबर 1 के ऊपर देखो लेफ्ट हैंड साइड में। अल्फा में किधर दिखाया था, नंबर C1 OH को हमने राइट हैंड साइड में। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा एंड द बीटा फॉर्म। रिमेनिंग ग्रुप्स एज सच लगा दें जैसे कि आपको किसमें दिख रहे थे, आपके एसाइक्लिक फॉर्म के अंदर दिख रहे हैं। और these all forms cyclic और the acyclic they exist in equilibrium with each other। अगर अल्फा को बीटा में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द acyclic form and then that acyclic form will be converted into the beta form and that process called the mutarotation। अब हम इसको होवर्थ फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को होवर्थ के अनुसार एक पेंटागन की फॉर्म में लिखा जाता है जिसमें ऑक्सीजन विल बी एट द राइट टॉप। आपके कहां पे होगी, एट द टॉप, टॉप के ऊपर। यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं है, टॉप टॉप ही है कि यहाँ पे, क्योंकि पेंटागन की फॉर्म के अंदर है। फिर बेसिक रूल क्या है होवर्थ का, ऑल द ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इन द साइक्लिक फॉर्म, जो हमने ऊपर अल्फा फॉर्म बनाई है, दिस ऑल शुड बी प्रेजेंट विल बी शोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो 1 के ऊपर आपको देखो अल्फा फॉर्म के अंदर OH किधर दिख रहा है, जो रेड कलर से हमने शो कर रखा है आपके राइट हैंड साइड, तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। सो इस टाइप से आप लगातार लिखते चले जाएंगे। 2 के ऊपर 3 के ऊपर भी देखो आप देखते चले जाएं कौन सा ग्रुप किधर है। 4 के ऊपर भी आपने देखा कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में था H, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन आपके। और नंबर 5 के ऊपर क्या कर दिया, CH2OH, क्योंकि 4 के ऊपर छोटा ग्रुप हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और जो बल्कि ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है, वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा।
तो ये अल्फा फॉर्म बनाई, ऐसे ही देखो आप बीटा फॉर्म बना देंगे। पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 के ऊपर अब की बार जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, H राइट हैंड साइड में है, तो इसलिए H विल बी शोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द OH विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड सो ऑन। आप सिमिलरली bring the H and the OH in the upward and the downward direction by seeing the beta form। हम बीटा फॉर्म को देखते चले जाएंगे, उसकी साइक्लिक फॉर्म को, और इस टाइप से हम H और OH को हम लगाते चले जाएंगे। तो बेसिक रूल क्या रहा कि आपके all the groups which are present on the right hand side should be shown in the downward direction and the groups which are present on the left hand side should be shown on the upward direction। और ये क्योंकि पेंटागन की फॉर्म के अंदर होता है, पेंटागन वाली फॉर्म्स को आप क्या कहते हैं, दैट देयर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट ऑफ द फ्यूरान, सो दीज आर द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर एक 5 मेंबर होवर्थ स्ट्रक्चर होती है जिसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन होती है। सिमिलरली देखो अभी हमने जो आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई थी राइबोज शुगर की थी, जो डीऑक्सी राइबोज होता है उसके अंदर एक ही डिफरेंस होता है। हम आपको बता दें कि उसके अंदर जो ये साइक्लिक फॉर्म है या ये साइक्लिक फॉर्म है, इसमें जो C2 पोजीशन है, देखो मैं उसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ जल्दी से, ये OH, देखो ये OH, ये OH नंबर 2 वाला, देखो जो OH आपको दिख रहा है, ये 2 वाला देखो ये OH, ये 2 के ऊपर देखो जो OH है, चाहे अल्फा फॉर्म हो चाहे बीटा फॉर्म हो। अगर 2 वाले OH को हटा के हम H लगा दे, मींस एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर की देखो स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप ध्यान से देखना, देखो जितने भी OH उनकी जगह देखो हमने क्या लगा दिया, H, सो दैट इज द डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की शुगर की स्ट्रक्चर आपने देखा बिल्कुल एक जैसी है। डिफरेंस इतना के C2 पोजीशन के ऊपर से एक ऑक्सीजन कम हो गई, वहां पे H आ चुका है। तो वो जो कार्बन है C2 वो आपका कायरल कार्बन एटम नहीं रहा, क्योंकि कायरल कार्बन एटम कौन था, कायरल कार्बन एटम वो होता है वो जो ऑल दी 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे जो C2 कार्बन है, आप चाहे अल्फा फॉर्म में देखे चाहे बीटा फॉर्म के अंदर, वहां पे 2 ग्रुप एक जैसे हो गए हैं, बोथ आर दी H। नाउ द C2 कार्बन इज नॉट द कायरल कार्बन एटम, ये आपका कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो कायरल कार्बन एटम किस में था, राइबोज शुगर के अंदर तो C2 कायरल था, लेकिन C2 जो कार्बन है अब वो डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर कायरल नहीं रहा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब क्या आ जाता है कि हमने आपको अभी बताया था कि जो सबसे स्टेबल फॉर्म अगर कोई भी स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में हो, तो आपने पढ़ा था कन्फर्मेशंस के बारे में स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर के जो साइक्लोहेक्सेन जो एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती है, इट एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट कन्फर्मेशन, द चेयर फॉर्म, the boat form, the twist boat form and the half chair form। out of these different conformations the most stable is the chair form, सबसे स्टेबल आपकी चेयर फॉर्म होती है। तो सिमिलरली आपके यहाँ पे अभी हम देखेंगे, पहले भी आपको बताया है, जो ग्लूकोज होता है वो एक 6 मेंबर रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, और वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको हम होवर्थ फार्मूला की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे पहले भी आपको करना बताया था, लेकिन साथ के साथ अब हम उसकी चेयर फॉर्म भी ड्रा करेंगे। चेयर फॉर्म ही क्यों, दूसरी फॉर्म क्यों नहीं, अभी मैंने बताया, the most stable 6 member ring structure is the chair form as compared to the boat form, twist boat form and the chair आपकी half chair form। तो सब अब दोबारा से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखो ये एसाइक्लिक फॉर्म, जिसमें आपको पता है जब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर 1 के ऊपर आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड की फॉर्म के अंदर होता है। बचे हुए आपके जितने भी OH है वो राइट हैंड साइड में होंगे एक्सेप्ट एट C3 पोजीशन। C3 के ऊपर देखो ब्लू कलर से हमने दिखाया वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगा, बचे हुए सारे OH आपके किधर होते हैं, राइट हैंड साइड में। फिर जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो जो सबसे फारदेस्ट, जो सबसे दूर वाला सेकेंडरी OH है वो C5 है, तो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन हो गया, C5 वाला O हो गया, तो 5 तो कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 तक, और 6 जो एटम है वो ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देखो डोनेट करता है कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, बिकॉज द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम हैज द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू देयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन एटम, क्योंकि जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम टू मेंटेन देयर वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए। और ये जो ऑक्सीजन जिसने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, वो देखो ये लोन पेयर ही डोनेट करता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ये देखो लोन पेयर ही होते हैं यहाँ पे, ये लोन पेयर ही दिए जाते हैं। सो दैट ऑक्सीजन एटम विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड फॉर दैट द ऑक्सीजन एटम विल विड्रा द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी OH बॉन्ड। जो OH बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन्स उसने अपनी तरफ ले लिए। तो इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी ड्रा हो गई। तो जब आपके ये कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, ये OH में कन्वर्ट होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ये पार्ट है जो OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, आप ध्यान दें, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और जो लोन पेयर अपने किसको डोनेट कर रहा है, वो H को या कार्बन को, कार्बन को कर रहा है डोनेट। सो हियर द OH ग्रुप एट C5 पोजीशन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल,
वो न्यूक्लियोफाइल का ही काम कर रहा है और वो न्यूक्लियोफिलिक एक एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कार्बन को दिए, जो पाई बॉन्ड था आगे वो ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेगा, उस O नेगेटिव के पास यही वाला H जो OH से लगा हुआ था, ये H वहां पे ऊपर जाके लग जाएगा. सो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड दैट इज द इंट्रामोलिक्यूलर. इंट्रा का मतलब विद इन, एक ही मोलिक्यूल के अंदर ही अंदर चली. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो अब हम ड्रा करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर. इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 वाला जो ऑक्सीजन है उसका नया बॉन्ड देखो कार्बन के साथ ऊपर बन चुका है और बचे हुए एक जो ग्रुप आप एचएस दिखा देंगे. लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो C1 पोजीशन के ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप है जो OH में अब कन्वर्ट हो गया है, वो OH आपके राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी, इफ दैट OH इज प्रेजेंट ऑन दी राइट हैंड साइड, जैसे अभी हमने दिखाया दैट इज द अल्फा ग्लूकोज फॉर्म. एंड अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शो करेंगे दैट विल बी द बीटा. तो इसलिए जो ग्लूकोज है ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज. बचे हुए ग्रुप आप एज सच लगा दें जैसे आपको एसाइक्लिक फॉर्म के अंदर शो हो रहे थे, तो उसके लिए आपको ज्यादा क्रैम्प करने की जरूरत नहीं. अब बीटा ग्लूकोज के अंदर उसी टाइप से देखो नंबरिंग की 1 2 3 4 5, 5 वाला ऑक्सीजन देखो C1 के साथ हमने दिखाया कि ये बॉन्ड बन गया. अब देखो अब हमने क्या दिखाया, OH C1 के ऊपर अब हमने किधर दिखा दिया, आपके लेफ्ट हैंड साइड में. सो दैट इज द बीटा ग्लूकोज फॉर्म और दीज ऑल फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. रिमेनिंग आपके OH ग्रुप एज सच दिखा दे जैसे एसाइक्लिक फॉर्म के अंदर थे, तो इस टाइप से कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई बीटा ग्लूकोज की. These alpha form and the beta form they exist in equilibrium with each other through the acyclic form. और उस प्रोसेस को आप क्या कहते थे, वो म्यूटा रोटेशन भी थी, जिसमें आपकी पीपीएल के बेसिस के ऊपर हमने डेफिनेशन दी थी पीछे कि द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन वन साइक्लिक फॉर्म चेंजेस इनटू another cyclic form through acyclic form in the equilibrium mixture with the passage of time is called the muta rotation. ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था. तो डेफिनेशन आपकी म्यूटा रोटेशन कहलाती है. अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि किस तरह से जो आपकी ये जो फिशर फॉर्म है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें अब होवर्थ फार्मूला की फॉर्म में और चेयर फॉर्म के अंदर. तो पहले हम देख लेते हैं होवर्थ फार्मूला में क्या किया जाता है. आपको पहले भी बताया था अभी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के अंदर कि ऑल द ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है अल्फा और बीटा की, इसमें जितने भी ग्रुप आपके राइट हैंड साइड में हैं, चाहे वो C1 कार्बन पे हो, C2 C3 C4 C5 जितने भी हैं आपके, तो वो सारे के सारे ग्रुप जो आपके राइट हैंड साइड में है उनको जब हम होवर्थ स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो उन सभी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाएगा और जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में उनको अपवर्ड डायरेक्शन में. जैसे आप इधर देखें ये 6 मेंबर रिंग है, तो होवर्थ के अनुसार 6 मेंबर रिंग को हेक्सागन की फॉर्म में ड्रा किया जाएगा एंड द पुट एंड द प्लेस द ऑक्सीजन एट द राइट टॉप कॉर्नर, उसको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर ऑक्सीजन होगी. नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6. नंबर 1 के ऊपर आप अल्फा फॉर्म में देखें OH राइट हैंड साइड में है तो उसको बॉटम डायरेक्शन के अंदर लिखेंगे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आप लिखेंगे, और H को इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड सो ऑन. जितने भी ग्रुप आपको दिख रहे हैं उनको इसी टाइप से पुट करते चले जाएं. सिर्फ एक ध्यान रखना है कार्बन एटम नंबर 5 के ऊपर, कार्बन एटम नंबर 5 के ऊपर जो छोटा ग्रुप है वो H है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो आप शो करेंगे. देखो इस टाइप से ये H को हमने शो कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो बल्कि ग्रुप है CS2OH इसको आप अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर शो कर देंगे. बस इतना सा आपको ध्यान रखना था. तो ये आपकी बन गई कौन सी, होवर्थ स्ट्रक्चर. अब हम देखेंगे चेयर फॉर्म कैसे ड्रा करते हैं. चेयर फॉर्म को देखो सबसे पहले उसके अंदर किन बातों का देखो ध्यान रखना पड़ता है. होवर्थ स्ट्रक्चर के अंदर, होवर्थ स्ट्रक्चर के अंदर आपके जितने भी ग्रुप आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहे हैं, देखो डाउनवर्ड, जैसे OH नंबर 1 के ऊपर OH डाउनवर्ड डायरेक्शन, नंबर 2 के ऊपर भी OH डाउनवर्ड है, नंबर 3 के ऊपर H डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ऑल द ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द डाउनवर्ड, आपकी जब चेयर फॉर्म बनाएंगे तो उनको डाउनवर्ड ही दिखाएं, उनको डाउनवर्ड ही दिखाएंगे आप, चाहे वो एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो. अब आप देखना ध्यान से, ये हमने चेयर फॉर्म ड्रा कर दी. चेयर फॉर्म ड्रा करते वक्त वही राइट टॉप के ऊपर हमने ऑक्सीजन को शो किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगला जो अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, आप ये पहले पढ़ चुके होते हैं चेयर फॉर्म के अंदर जब हम ड्रा करते थे. आप बड़े ध्यान से देखो, देखो मैं दोबारा से आपको साइड में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं. देखो ये इस टाइप से आप चेयर फॉर्म पढ़ते थे, देखो ये ऐसे, और हम ये बताते थे चेयर फॉर्म जो साइक्लोहेक्सेन है इसका फार्मूला होता था C6H12. इस C6H12 के अंदर जो टोटल हाइड्रोजन 12 होते हैं ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाते थे. 6 आपके एक्सियल बन जाते थे और 6 आपके इक्वेटोरियल बन जाते हैं. 6 जो एक्सियल होते थे, एक्सियल वो होते हैं विच आर प्रेजेंट इधर अबो और बिलो दी प्लेन, अबो और बिलो दी प्लेन. तो आपके अल्टरनेट होते थे वो भी, वन बॉन्ड इज प्रेजेंट अबो दी प्लेन, एक्सियल था, फिर बिलो दी प्लेन, फिर अबो दी प्लेन, फिर बिलो दी प्लेन, फिर अबो दी प्लेन, फिर बिलो दी प्लेन. एक्सियल हमेशा अल्टरनेट
तरीके से होते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखना जो अभी हम आपके सामने ड्रा कर रहे हैं, देखो हमने कैसे ड्रा किया है। अगर हम इनकी नंबरिंग कर दें इन सभी के अंदर, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6, देखो ऐसे नंबरिंग करते हैं। मैं दोबारा से देखो शो कर रहा हूँ आपको, आप फिर से देखना। हमने क्या किया इसके अंदर, ये जो साइक्लो हेक्सेन टाइप से स्ट्रक्चर ड्रा की हमने ग्लूकोज की, जिसके अंदर 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर आप देखें जो हमने ये बॉन्ड दिखाए हैं, ये आपके सारे एक्सियल बॉन्ड है और ऑल्टरनेट है। देखो ध्यान से देखो, ये पहले वाला देखो, ये कार्बन जो ये कार्बन इसके ऊपर देखो बिलो द प्लेन, इससे नेक्स्ट अगले को अबो द प्लेन, उससे नेक्स्ट को देखें बिलो द प्लेन, उससे नेक्स्ट को देखें अबो द प्लेन, उससे नेक्स्ट को देखें बिलो द प्लेन। क्लियर हो गया? तो ऑल आर प्रेजेंट अबो एंड बिलो द प्लेन, वो कार्बन एटम के अंदर हमने ऐसा किया। उसके बाद आप देखें हमने इसको वैसे ही कंपैरिजन किया जैसे मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर ड्रा करके बताई थी, अब वो बिलो दी प्लेन। लेकिन एक जगह जो टॉप वाली थी वहां पे, इस जगह के ऊपर आपका कौन आ चुका है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ चुकी है। तो यहाँ पे अब वो बिलो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखिए अब इनकी देखो नंबरिंग जब करते हैं, देखो ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 वहीं पे है। तो अब इनके ऊपर देखो जो भी ग्रुप हम लगाएंगे, देखो वो कैसे लगाएं। अब इनके ऊपर देखो बड़ी सिंपल सी बात जो अभी आपको बताई गई। हम नंबर 1 से चलते हैं। आप होवर्थ स्ट्रक्चर को देखें, होवर्थ स्ट्रक्चर को देख ले, चाहे फिशर को देख ले, उसमें राइट हैंड डायरेक्शन वाले ग्रुप, या यहाँ पे देख ले बॉटम वाले। नंबर 1 के ऊपर देखो बॉटम कौन है, बड़े ध्यान से देखते जाना। नंबर 1 के ऊपर बॉटम पे आपको OH दिख रहा है, तो उसको नीचे दिखाना है, ग्रुप नीचे, वो नीचे देखो नंबर 1 के ऊपर नीचे दिखाया आपने, और H ऊपर है तो देखो उसको ऊपर की तरफ दिखाया। नंबर 2 के ऊपर चलिए, बोलो नंबर 2 के ऊपर क्या है, नीचे कौन है, OH। देखो OH को हम नीचे दिखाएंगे, कौन था ऊपर, H। देखो H को हमने ऊपर दिखा दिया और OH को कहाँ पे दिखा दिया, नीचे। ठीक हो गया? उसके बाद नंबर 3 पे देखें, नंबर 3 के ऊपर नीचे कौन है, H, ऊपर कौन है, OH। बिल्कुल ऐसे ही दिखाएं। देखो ऊपर की तरफ हमने OH दिखाया है, नीचे की तरफ कौन दिखाया, H। हमें ये नहीं देखा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड, वेदर इट इज द एक्सियल और द इक्वेटोरियल। जो हमने ये डॉटेड लाइन से दिखा रखे हैं, दीज बॉन्ड आर प्रेजेंट बिलो द प्लेन, और जो हमने सॉलिड लाइन से दिखा रखे हैं, दीज बॉन्ड आर कॉल्ड, दीज ऑल कॉल्ड एक्सियल। ये एक्सियल है आपके, अबो द प्लेन बिलो द प्लेन। और जो बचे हुए बॉन्ड हैं जो हमने सिंपल लाइन से दिखाए, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। हर कार्बन के 4 बॉन्ड हमने पूरे करके यहाँ पे दिखा रखे हैं। ध्यान रखने की बात क्या होती है, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी सॉलिड लाइन, या स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जो नीचे है डॉटेड लाइन, वो तो है आपके एक्सियल बॉन्ड। और जो बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, ऊपर या नीचे, जो स्लैंटिंग डायरेक्शन में है, वो सारे आपके इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। सभी की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप की हमें शो करनी होती है स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त। इन चीजों का आप बेसिकली ध्यान रखते हैं। तो नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे देखें आप, होवर्थ में क्या है। नंबर 4 के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखो OH आपका कहाँ पे, बोलो ये नीचे है। तो हम कहाँ पे दिखाएं नंबर 4 को, देखो नीचे दिखाएंगे, देखो दिखा दिया ना नीचे। और H को कहाँ पे दिखाया, ऊपर की तरफ। नंबर 5 के ऊपर देखे, नंबर 5 के ऊपर क्या है, H देखो नीचे है, देखो ये नीचे था, तो इसलिए हमने किधर दिखाया, इसको देखो नीचे दिखाया है। नंबर 6 के ऊपर क्या है, CH2OH ऊपर है, तो देखो इसको हमने ऊपर की तरफ ही दिखा दिया। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से हम ड्रा कर देते हैं आपकी चेयर फॉर्म। तो आपके चाहे फिशर को देख के बना लो, चाहे आपकी होवर्थ स्ट्रक्चर को देख के बना लो, तो इस टाइप से हम चेयर फॉर्म बना देते हैं। काफी बार क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं आगे कि भाई चेयर फॉर्म ही ड्रा करें, जो ग्लूकोज है उसकी चेयर फॉर्म ड्रा करें, ग्लूकोज जो है उसका होवर्थ स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो दोनों हमने आपको सिखा दी है। एग्जाम में आगे कुछ कंपाउंड ऐसे आने होते हैं जो पॉलीसेकेराइड जब हम पढ़ते हैं, आप डिफरेंट बुक्स के अंदर जब पढ़ेंगे तो काफी बुक्स के अंदर उसको होवर्थ फार्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया मिलेगा। आपके जो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, और कई जगह पे आपकी चेयर फॉर्म के अंदर ड्रा की हुई मिलेंगी। तो दोनों तरीके से अभी हम आपको बताएंगे। इसलिए पहले हमने वेरी बेसिक आपको बताया, जो 6 मेंबर कंपाउंड है, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो, चाहे वो आपका मेनोस हो, जो 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको चेयर फॉर्म के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या बेसिक फैक्ट है उसके, कि कौन से ग्रुप को ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है। तो ये बेसिक रूल्स थे, इन्हीं को आपको रखना है ध्यान। अब हम बनाते हैं जो आपका बीटा ग्लूकोज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। एक ही तो डिफरेंस है, देखो अल्फा फॉर्म की जो आपने होवर्थ स्ट्रक्चर ड्रा की थी उसमें क्या डिफरेंस था, देखो OH किधर था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इधर देखें हमने OH किधर दिखा दिया, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में। रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। जो आपके अल्फा ग्लूकोज का होवर्थ फार्मूला है और जो बीटा ग्लूकोज का होवर्थ फार्मूला है, दोनों में एक ही तो डिफरेंस है, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द एट द C1 पोजीशन। जो C1 पोजीशन के ऊपर ही तो वो डिफर कर रहे हैं आपस में, कि आपका OH राइट में है या लेफ्ट में है। राइट में तो अल्फा और लेफ्ट में है तो आपका बीटा, और लेफ्ट में है बीटा तो उसको किधर दिखाएंगे, C1 को ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और आपके अल्फा फॉर्म का होवर्थ फार्मूला उसको कहाँ पे दिखाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब इसी की अगर हम चेयर फॉर्म ड्रा करें तो देखो बीटा ग्लूकोज की,
बीटा ग्लूकोज की चेयर फॉर्म आ गई, तो उसमें भी तो एक ही डिफरेंस है। बताओ क्या डिफरेंस है? अभी जो सिखाया था आपको, जो C1 कार्बन है उसके ऊपर देखो जो ग्रुप नीचे है, नीचे बोलो कौन है? H। तो H को देखो हमने नीचे दिखाया है। OH कहाँ पे है? देखो ऊपर। तो OH को हमने कहाँ पे दिखाया? ऊपर ही दिखाया है। तो यही तो एक डिफरेंस है अल्फा और बीटा के अंदर। आप अल्फा में देख लो, अल्फा के अंदर देखो OH कहाँ पे था? देखो नीचे था, तो हमने नीचे दिखाया था। और यहाँ पे नीचे कौन था बोलो आपका? H। बीटा के अंदर तो हमने H को नीचे। दैट इज द स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन द चेयर फॉर्म। तो आपने चेयर फॉर्म भी देख ली अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की। तो इस टाइप से हम चेयर फॉर्म बड़े अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमने देखा अबाउट द ग्लूकोज। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपने डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो सबसे पहला डाइसैकेराइड हम ले लेते हैं माल्टोज, जो कि अल्फा माल्टोज होता है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। डिफरेंट जो आपकी ग्लूकोज यूनिट जुड़ती है उनके बीच में अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के बीच बनता है। तो ये अल्फा ग्लूकोज हमने लिया। अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर सीख ही ली थी। अल्फा के अंदर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 के ऊपर OH कहाँ पे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद 2 के ऊपर भी कहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 3 के ऊपर कहाँ पे? आपका OH अपवर्ड डायरेक्शन में होएगा। और 4 के ऊपर आपका OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर 5 के ऊपर H नीचे होगा, CH2OH आपका ऊपर हो जाएगा। तो एंड सोन दूसरी भी हमें इसी टाइप से देखो ड्रा कर देनी, आपकी अल्फा ग्लूकोज को हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना, मींस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बनना। तो कहां पे बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? C1OH और C4OH के बीच में। तो देखो C1 का OH और C4 का जो OH है उसके बीच में से वाटर लॉस होता है। देखो, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है इन माल्टोज? द C1OH ऑफ 1 अल्फा ग्लूकोज एंड द विद कंडेंस कर जाएगा द C1OH ऑफ 1 अल्फा ग्लूकोज कंडेंस्ड। क्या कर जाता है बोलो? कंडेंस्ड विद C4OH ऑफ other alpha glucose present on the same side to form the alpha glycosidic bond, और वो alpha glycosidic bond बना देते हैं। अब देखो आगे कैसे बना, ये वाटर लॉस हुआ, ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। देखो दैट इज द अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर होगी अल्फा माल्टोज की। अब अगर हम इसको, क्योंकि हम जानते हैं जो अल्फा ग्लूकोज है ये तो चेयर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम चेयर फॉर्म में कैसे शो करें? अभी हमने सीखा था, देखो चेयर फॉर्म कैसे ड्रा करते हैं। देखो ये हमने आपकी चेयर फॉर्म बना दी, फिर उसके बाद हमने ग्रुप्स को दिखाया अल्टरनेट। आपके जो ये डॉटेड लाइन पहले हमने C1 के ऊपर देखो, और ये जो स्लंटिंग लाइन आ गई ये कौन आ गई बोलो? इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये कौन आ गए बोलो? ये इक्विटोरियल। देखो जो हमने दिखा दिए। तो आपके पहले आप इनको देखें हमने कैसे दिखाए। एक्सियल बॉन्ड देखो, ये आपका C1 कार्बन, अगर हम इसको कह दें C1 के ऊपर बिलो द प्लेन, फिर C2 के ऊपर देखो अबो द प्लेन, C3 के ऊपर देखो बिलो द प्लेन, C4 के ऊपर अबो द प्लेन, C5 के ऊपर देखो फिर दोबारा से बिलो द प्लेन एंड सो ऑन। तो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं आपके सारे एक्सियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बोलो कैसे शो करेंगे? देखो ये आपके इक्विटोरियल बॉन्ड आ गए। ये आपके कैसे आगे बोलो? इक्विटोरियल बॉन्ड हर कार्बन के ऊपर। तो इस टाइप से फिर हम देखो इनकी नंबरिंग मैंने पहले आपको करके बता दी कि किस टाइप से ऑल्टरनेट ये प्रेजेंट होते हैं, हमने पहले भी आपको बता दिया था। अब इनके ऊपर आपके ग्रुप्स लगा देते हैं, जो अभी 1 2 3 4 5 6 करके वो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। जैसे C1 अल्फा ग्लूकोज में C1 के ऊपर OH कहाँ पे है? नीचे है, तो देखो उसको नीचे दिखाएंगे, H ऊपर। C2 के ऊपर आपका H ऊपर है, OH नीचे है। C3 के ऊपर OH ऊपर है, H नीचे है। C4 के ऊपर OH आपका H ऊपर है, OH देखो नीचे है। C5 के ऊपर आपका H नीचे है, CH2OH ऊपर है। तो इस टाइप से हम दूसरी स्ट्रक्चर भी देखो ड्रा कर देते हैं। आपके अल्फा ग्लूकोज की देखो जल्दी से हमने ड्रा कर दी। उसके बाद अब क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल लॉस करना है। C1OH देखो और C4OH के बीच से देखो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और वहां पे बन जाएगा अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो इस टाइप से ये हमने अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया है C1 और C4OH के बीच में, ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी अल्फा माल्टोज की। तो अल्फा माल्टोज की जब हम स्ट्रक्चर समझते हैं, ड्रा करते हैं, तो होवर्थ फार्मूला के द्वारा भी हम समझ सकते हैं और आपके चेयर फॉर्म के द्वारा भी हम उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको ड्रा करनी आनी चाहिए। तो ये था आपका अल्फा माल्टोज की स्ट्रक्चर। इसके बाद जो बॉन्ड बना वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, क्योंकि दीज टू OH आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ तो इसलिए इसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली स्ट्रक्चर बीटा लैक्टोज की। तो बीटा लैक्टोज की जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो आपके बीटा का मतलब क्या है? बीटा का मतलब वही जो अभी आपने सीखा था अल्फा और बीटा के, जो 1 2 3 4 5 6 जो हम करते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर बोलो OH किधर होगा?
OH आपका होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। देखो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखो हमने लगा दिया तो बीटा ग्लैक्टोज हो गया। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में नंबर C1 के ऊपर अगर OH को नीचे दिखा दे तो वो क्या हो जाएगा बोलो, आपका अल्फा ग्लैक्टोज। क्योंकि जो ए साइक्लिक फॉर्म है आपकी ग्लैक्टोज की, उसमें भी नंबर 1 के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो यही वो है कार्बन C1 कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में था, एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्म में था, जिसके थ्रू साइक्लाइजेशन हुई थी। तो ये जो एनोमेरिक कार्बन है, जो एनोमेरिक आपका जो कार्बन है जिसके ऊपर जो OH लगा हुआ है, इसी के ऊपर तो हमें ओरिएंटेशन देखनी है कि OH कहाँ है, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड में है। अपवर्ड है तो आपका आपके बीटा ग्लैक्टोज हो गया, अगर वो डाउनवर्ड में होता तो आपका अल्फा ग्लैक्टोज हो जाता। तो बीटा लैक्टोज, लैक्टोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसलिए बीटा हमने लिखा है। दूसरी जो यूनिट होगी, अब देखो बचे हुए तो वही आपके ग्लूकोज जैसे ही है कि सेकंड कार्बन के ऊपर OH नीचे, थर्ड के ऊपर आपका OH कहां पे होता है, ऊपर होता है। लेकिन आपके जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एक ही तो डिफरेंस था, वो क्या था, C4 पोजीशन के ऊपर। C4 पोजीशन के ऊपर ग्लूकोज में तो क्या होता है, OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन गैलेक्टोज के अंदर कहां पे होता है, OH होता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद बची हुई चीज फिर से वही H और CH2OH। अब हम ड्रा करते हैं अल्फा ग्लूकोज की। अब देखते जाएं, देखो अल्फा है तो OH कहां पे होगा, C1 के ऊपर, बताओ। आपके OH हो जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर हो गया। उसके बाद C2 के ऊपर OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में, C3 के ऊपर OH अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब देखो जो हम अभी डिफरेंस बता रहे थे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर C4 पोजीशन के ऊपर OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि ग्लैक्टोज के अंदर OH आपकी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है C4 पोजीशन के ऊपर। तो इसीलिए तो यही आपस में जो ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज है, दे आर दी एपीमर्स। ये आपस में क्या होते हैं, एपीमर्स, बिकॉज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द ओरिएंटेशन ऑफ द OH ग्रुप एट द C4 पोजीशन। अगर हम अल्फा ले ले दोनों को, अल्फा ग्लूकोज होता और अल्फा ही ग्लैक्टोज होता तो सिर्फ C4 के ऊपर ही डिफर करते थे। अब डिफर C1 के ऊपर भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक अल्फा तो दूसरा बीटा लिया है, दैट इज द रीजन हियर। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से देखो आपके कि हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दी। अब वाटर लॉस कैसे होगा, C1OH ऑफ आपके क्या नाम है, वन ऑफ द जो आपका बीटा ग्लैक्टोज है, और C4OH ऑफ द अदर यूनिट। तो उसके बाद क्या होगा, अदर यूनिट कौन है, वो अल्फा ग्लूकोज। इनमें से जब वाटर मोलिक्यूल्स हुआ, दीज टू OH आर नॉट प्रेजेंट ऑफ द सेम साइड, वो सेम साइड के अंदर नहीं है, सो द दस फॉर्म्ड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड द बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बीटा ग्लैक्टोज के अंदर C1OH ऑफ बीटा ग्लैक्टोज यूज होता है, एंड द C4OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूज होता है। And these OH group are present on the different side, so the thus formed bond is called the beta glycosidic bond। देखो इस टाइप से बॉन्ड बन गया, जिसे आप क्या कहेंगे, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। अगर अब हम ड्रा करें इनकी वही चेयर फॉर्म, तो देखो कैसे करेंगे ड्रा। तो सबसे पहले हम बीटा ग्लैक्टोज को देखते हैं। हमने उसी टाइप से देखो ये डिफरेंट एक्सियल बॉन्ड दिखाए, ऑल्टरनेट ही दिखाने होते हैं, अबो बिलो अबो बिलो अबो बिलो। उसके बाद जो स्लांटिंग पोजीशन है, ये सारे आपके देखो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं हर कार्बन के ऊपर। तो हर कार्बन के ऊपर आपने देखा एक एक्सियल बॉन्ड होता है, एक इक्विटोरियल होता है, लेकिन एक्सियल ऑल्टरनेट चलते हैं। एक कार्बन के ऊपर एक्सियल बिलो दी प्लेन है, तो अगले कार्बन के ऊपर अबो दी प्लेन होगा, एंड सो ऑन। उसके बाद देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 हमने लिखा। अब बीटा ग्लैक्टोज के अंदर देखें कैसे चेयर फॉर्म बनाए, अभी आपको सिखाया गया था। अब बीटा ग्लैक्टोज में देखें C1 के ऊपर बोलो OH कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर ही दिखाएंगे। H कहाँ है, नीचे है, तो नीचे ही दिखाएंगे। देखो H को हमने नीचे दिखाया, OH को ऊपर। C2 के ऊपर बताओ, C2 के ऊपर आपका क्या है, H ऊपर है और OH कहाँ पे है, नीचे, ऐसे ही दिखाया। C3 के ऊपर देखो, C3 के ऊपर OH ऊपर है, H नीचे, बिल्कुल ऐसे ही दिखाया। C4 के ऊपर देखें, C4 के ऊपर OH ऊपर है और H कहाँ पे बोलो, नीचे, बिल्कुल ऐसे ही हमने शो किया। क्लियर हो गया आपके। अब दूसरी स्ट्रक्चर हम ड्रा करने जा रहे हैं, बोलो C5 के ऊपर H नीचे और CH2OH आपका ऊपर हो गया। बिल्कुल कंप्लीट हो गई स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म आपकी बीटा ग्लैक्टोज की। अब हम अल्फा ग्लूकोज की चेयर फॉर्म ड्रा करते हैं। वही हेक्सागन ड्रा किया, वही हमने ऑल्टरनेट पोजीशन आपके एक्सियल बॉन्ड्स को दिखाया, अबो बिलो अबो बिलो अबो बिलो। फिर इक्विटोरियल बॉन्ड्स को देखो हमने शो कर दिया, जो स्लांटिंग फॉर्म में दिखाए जाएंगे। टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल एंगल बनना चाहिए, इस टाइप से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आप नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। C1 के ऊपर देखो क्या है, आपके अल्फा ग्लूकोज में देखें, OH बोलो कहाँ है, C1 के ऊपर नीचे है, और H कहाँ पे ऊपर, देखो OH नीचे और H हमने ऊपर दिखाया। C2 के ऊपर देखो, C2 के ऊपर H ऊपर है, OH नीचे, बिल्कुल ऐसे दिखाया। C3 के ऊपर देखिए कहाँ पे, OH इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड ही दिखाया। और आपके H कहाँ पे, इन द डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड ही शो करेंगे। At carbon atom number 4 the H is present in the upward and the OH present in the downward, बिल्कुल ऐसे ही शो किया।
the C5H in the downward direction and the OH CH2OH in the upward direction। बिल्कुल ऐसे ही हमने शो किया। अब हम वाटर मोलिक्यूल लॉस करेंगे। C1OH और C4OH के ऊपर से क्या लॉस हो जाएगा, देखो वाटर मोलिक्यूल लॉस हो जाएगा and its result in the formation of the glycosidic bond and that glycosidic bond is called the beta glycosidic bond। आप उसे क्या कह देंगे, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देंगे। तो इस टाइप से आपने बीटा लैक्टोज की स्ट्रक्चर भी देखी इन बोथ होवर्थ फार्मूला फॉर्म एंड इन द चेयर फॉर्म। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर जो बॉन्ड होता है वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हो सकता है वहां पे हमने वहां पे बीटा बोल दिया हो, लिख दिया हो, तो आप वो करेक्शन कर लेंगे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इसलिए हम स्ट्रक्चर को दोबारा से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी स्ट्रक्चर को। तो अल्फा ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, दो जो यूनिट होती है, वन इज द अल्फा ग्लूकोज होती है, वन इज द अल्फा ग्लूकोज यूनिट। तो उसी टाइप से आप होवर्थ स्ट्रक्चर जब ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 के ऊपर OH कहाँ पे होता है ग्लूकोज के अंदर, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है क्योंकि अल्फा फॉर्म है। 2 के ऊपर OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 3 के ऊपर OH आपके अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, 4 के ऊपर OH आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 5 के ऊपर H नीचे और आपका CH2 अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अल्फा ग्लूकोज हो गया। दूसरा जो होता है वो आपका होता है बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज तो बीटा फॉर्म है, तो जब हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपके जो सी आपके क्योंकि जो आपका फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप कीटोनिक फॉर्म के अंदर होता है, वो C2 पोजीशन पे होता है, तो इसलिए जो रिंग स्ट्रक्चर बनती है वो C2 के थ्रू बनती है और फारदेस्ट जो सेकेंडरी OH होता है वो C5 ही होता है, इसलिए C2 और C5 के बीच बॉन्ड बनता है। C2 का कार्बोनिल वाला कार्बन और C5 का जो OH होता है वो उसके बीच में बॉन्ड बनाइए। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने बीटा फॉर्म बताई है, तो बीटा के अंदर बोलो OH कहाँ पे दिखाना है, जो कार्बोनिल ग्रुप जो था जो OH में कन्वर्ट हुआ उसको किधर दिखाएं, राइट में दिखाते तो अल्फा होता, अब लेफ्ट में दिखाएंगे तभी वो आपकी बीटा फॉर्म बनेगी। तो इसलिए हमने देखो OH को दिखाया अपवर्ड डायरेक्शन में C2 कार्बन के ऊपर आप देखें, और CH2OH को हमने कहाँ पे दिखाया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया। इसी टाइप से C3 के ऊपर बची हुई चीजें ग्लूकोज की तरह चलती चली जाएंगी, आप देखते चले जाएं। ग्लूकोज में क्या था, आपका OH ऊपर है C3 के ऊपर, H नीचे, C4 के ऊपर आप देखते चले जाएं, H ऊपर OH नीचे ग्लूकोज की तरह, C5 के ऊपर तो वही H नीचे होगा, CH2OH ऊपर होगा। अब अगर हम देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है C1 और OH और C2OH आपके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। देखने में जो लगता है, जैसे हमने पहले ही बताया था, देखने में ऐसा लगता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच से जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जो बनेगा उसको आप एकदम देखो क्या कह देंगे, इट इज द बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है जब इनके बीच बॉन्ड बना उनके ओरिएंटेशन के ऊपर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल फैक्ट होता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे ओरिएंट किया होगा। तो जो इन्होंने ओरिएंट किया है, जिस टाइम आपका सुक्रोज बनता है वो नेचुरली बनना होता है अपने आप, तो उसके दौरान क्या होता है कि आपका अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है। तो वो कैसे बनेगा, कैसे करें हम उसकी रिप्रेजेंटेशन, तो आप ऐसे ड्रा नहीं करेंगे, ये मैंने बताया था ताकि आप गलती ना करें, इसलिए मैंने आपके सामने पहले आपकी जो होवर्थ स्ट्रक्चर इस टाइप से ड्रा की। होवर्थ स्ट्रक्चर हमारी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमें ड्रा करनी होती है, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इनको लिखेंगे कैसे, वो लिखने का तरीका अलग होगा, वही अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो क्या करना है, देखो ये हमने अल्फा ग्लूकोज बिल्कुल वैसा ही, ये बीटा ग्लूकोज उनके नीचे दिखाएंगे आप, उसके राइट हैंड साइड में शो नहीं करेंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वहां पे आपने राइट हैंड डायरेक्शन में लिख दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। देखो आप ग्लूकोज लिखेंगे अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज नीचे लिखेंगे। अब देखो क्या हुआ, अब C1OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का जो C1OH जो अपवर्ड डायरेक्शन में था, वो एक दूसरे के देखो नजदीक आ गए। अब उनमें से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड, दे आर अप्रोचेबल, दे आर नियर अबाउट टू ईच अदर। नियर अबाउट टू ईच अदर हो तब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, तभी हम अल्फा कहते हैं। सेम साइड में कह दो तो अभी सेम सेम ही तो है, नजदीक ही तो है, तो नजदीक है इसलिए इसको कहा जाता है अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ और दोबारा से बन गया ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका अल्फा सुक्रोज होता है, इन द अल्फा सुक्रोज द C1OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड द C4OH, या C2 कहेंगे, बोलो हमें क्या कहना चाहिए, अब बोले बड़े ध्यान से, C1OH ऑफ बोलो किसका, अल्फा ग्लूकोज एंड C2, और बोलो क्या कहेंगे आपके C2। देखो ये नंबरिंग आप ठीक कर लेंगे, देखो यहाँ पे ये C1 है, देखो यहाँ पे आप ये थोड़ी करेक्शन देखो दोबारा से कर लेना, ये C1 है, यहाँ पे ये C2 है, ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी ये C1 है, ये C2, आप ये करेक्शन जरूर कर लें। ये C2 तो यहाँ पे हम लिखने में भी क्या लिख देंगे बोलो, C2OH,
तो क्या हो गया, इन द अल्फा सुक्रोज द C1OH group of the alpha glucose and the C2OH of the beta fructose present on the same side condense to form the alpha glycosidic bond। तो ये बात आपको ध्यान रखना था। नंबरिंग हमने करेक्ट कर दी है। CH2OH वाला जो बीटा फ्रक्टोज के अंदर उसको नंबर 1 देना है और नंबर 2 के ऊपर कौन आएगा आपका OH। तो C2OH ऑफ बीटा फ्रक्टोज और C1OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज के बीच से ही वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, तभी बनता है अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इनकी भी बनाएंगे चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म सिर्फ एक की बन सकती है क्योंकि आपको पता है चेयर फॉर्म हेक्सागन वालों की बनती है। हेक्सागन सिर्फ किसकी फॉर्म बनेगी, ग्लूकोज की। तो देखो अब हम ड्रा करते हैं आपके सामने। तो ये चीज मैं दोबारा से स्ट्रक्चर के अंदर देखो मैं कर देता हूँ। ये C2OH था, ये आपका 1 है, यहाँ पे ये C2 है, यहाँ पे नीचे ये 1 होगा और यहाँ पे ये C2 होगा। क्लियर हो गया हमारा। अब चेयर फॉर्म ड्रा करते हैं। देखो सबसे पहले हम ग्लूकोज की ड्रा करते हैं। ग्लूकोज की बनेगी, फ्रक्टोज की तो नहीं बनेगी क्योंकि ये तो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। तो जैसे आपको सिखाया था, पहले एक्सियल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर, फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड, फिर नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 6। उसके बाद वही तरीका कि किसको नीचे दिखाएंगे किसको ऊपर। तो जो अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज में C1 पोजीशन के ऊपर देखिए कौन है। C1 पोजीशन के ऊपर बोलो कौन है नीचे आपके, क्योंकि अल्फा फॉर्म है। तो C1 के ऊपर OH नीचे है, तो देखो OH को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये गलती से H नीचे लिख दिया गया है, तो यहाँ पे OH आएगा। उसके बाद आपका H आएगा, ये ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ आपका दिखाएंगे। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर देखें, H ऊपर OH नीचे। 3 के ऊपर देखें, आपका OH ऊपर H नीचे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक C4 के ऊपर देखें, C4 के ऊपर फिर से देखो ये करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। C4 के ऊपर देखो ऊपर कौन है, वो आपका H, देखो ये H आएगा। आप ये करेक्शन करते रहना, ये ड्रा करते हुए टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, अब हम उसको अभी ठीक करते चलेंगे साथ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो OH को हमने नीचे शो कर दिया। C5 के ऊपर देखो H नीचे, CH2OH ऊपर, ये बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं बीटा फ्रक्टोज की। देखो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी यहाँ पे। अब हम इनमें से करेंगे वाटर लॉस। वाटर लॉस कैसे होगा, देखो ये यहाँ से नहीं होगा वाटर लॉस। वाटर लॉस हो जाएगा देखो यहाँ से, एक का OH होगा, दूसरे का H। देखो इस टाइप से ये OH और यहाँ से क्या लॉस हो जाएगा बोलो, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से वाटर लॉस हो जाएगा। ये नहीं करेंगे हम, ये सर्कल देखो गलत लग गया यहाँ से, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, ऐसे मत करना। जैसे अभी आपको पहले बताया उस टाइप से करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके देखो ये नई स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके अंदर फिर से हम कुछ करेक्शन कर देंगे। वो करेक्शन क्या थी, बताओ क्या थी वो। हमारा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है वो कहाँ से बना है, कौन सा OH लॉस हुआ था, कहाँ से बॉन्ड था। तो बॉन्ड आप यहाँ से नहीं शो करेंगे, वो आप यहाँ से शो करेंगे। आप थोड़ी देखो ये करेक्शन कर लेना, ये बॉन्ड देखो यहाँ से बनेगा हमारा, ये हमें शो नहीं करना है यहाँ से। यहाँ पे कौन लगा हुआ था, देखो यहाँ पे था हमारा H, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज से यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H है। यहाँ पे कौन था हमारा OH, देखो यहाँ पे था OH। जो वाटर लॉस हुआ था देखो वो इस टाइप से लॉस हुआ था। ये यहाँ पे एक का H और दूसरे का बोलो क्या OH, ऐसे लॉस होना था। तो यहाँ से बोलो क्या बच गई थी हमारी, एक ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे हम O लिख देंगे, देखो यहाँ पे ये O, यहाँ पे O आ गई हमारी। क्लियर हो गया। तो ये हिस्सा हम हटा देंगे यहाँ से, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये करेक्शन आप सभी कर लेंगे। तो इस टाइप से ये हमारी चेयर फॉर्म को यूज किया, ग्लूकोज की हमने चेयर फॉर्म बनाई। और कुछ और भी छोटी चीजें थी, देखो उनको भी हम दोबारा से मैच कर दे। 1 का हमने ठीक कर दिया, 2 के ऊपर OH नीचे ही होता है, 3 के ऊपर OH ऊपर ही होता है, बिल्कुल ठीक है। 4 के ऊपर OH नीचे होता है, देखो ये यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आएगा आपका H। इसको भी आप करेक्ट कर लेंगे यहाँ से दोबारा से, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा। तो इस टाइप से आप थोड़ी ये करेक्शन कर लेना। थैंक यू। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, अगली स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं अब सेलुलोज की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी क्या आ जाएगी, सेलुलोज की। तो ये आपने अभी तक देख लिया, अभी तक हमने डाइसैकेराइड की कंप्लीट स्ट्रक्चर कर ली है। आपकी कौन कौन सी देखी हमने, सबसे पहले माल्टोज, जो कौन था आपका अल्फा माल्टोज। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, लैक्टोज, वो क्या था बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर आपने सुक्रोज देखा, इसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इस टाइप से आपने ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी देखी। हमने दोनों फॉर्म में दिखाई, होवर्थ फार्मूला की फॉर्म के अंदर भी दिखाई है, और साथ के साथ अगर कहीं पे चेयर फॉर्म पॉसिबल है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग के अंदर चेयर फॉर्म पॉसिबल होती थी, और वो आगे अब हमें यूज भी करनी है।
जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेलुलोज। सेलुलोज की पहले बेसिक बातें हम देख लें कि जो मोलिकुलर फार्मूला होता है इसका C6H10O5N होता है, क्योंकि ये रिपीटेड यूनिट होती है। ग्लूकोज यूनिट बार बार रिपीट होंगी। वो कौन सा ग्लूकोज होगा अभी हम देखेंगे आगे। जो सेलुलोज होता है इट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू द फाइबर्स ड्यू टू देयर लीनियर नेचर, इनका लीनियर नेचर होता है अभी हम देखेंगे। और इसका मेन और कहां पे प्रेजेंट, इट इज द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द सेल वॉल ऑफ ऑल द प्लांट्स। सेल वॉल के अंदर ही होता है। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कॉटन, वुड, जूट एक्सेट्रा, सभी के अंदर होता है ये मेन कंपोनेंट। ये क्या काम आता है, जो क्लॉथ पेपर जो बनाते हैं उसके अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो एंजाइम नहीं होते जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट कंटेन द एंजाइम्स व्हिच कैन हाइड्रोलाइज द सेलुलोज इनटू द सिंपलर यूनिट ग्लूकोज। क्योंकि आपने पढ़ा है डाइजेशन किसे कहते हैं, तो डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू द डिफ्यूजिबल फूड इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो जो नॉन डिफ्यूजिबल फूड होता है उसको डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट करना इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स, तो उसी को कहते हैं डाइजेशन। क्योंकि आपके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज है, उसमें एंटर कर नहीं सकते जो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फूड के अंदर, और जो सिंपलर फूड होता है फिर वो डिफ्यूज कर जाता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्लड वेसल्स के अंदर, और फिर पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो लेकिन जब ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, जब कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, जब हाइड्रोलाइज ही नहीं कर पाएगा आपके सेलुलोज ग्लूकोज के अंदर, तो सेलुलोज से हमें कोई एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो सेलुलोज प्रोवाइड्स अस नो एनर्जी, से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि हम इसको पचा ही नहीं सकते। तो जब सेलुलोज से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती तो व्हाई वी ईट इट, हम उसको खाते ही क्यों हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्या है हमारी डाइट के अंदर। सेलुलोज को हम नहीं खाते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी हम और मटेरियल खाते हैं तो उसके दौरान क्या हो जाता है कि जो और मटेरियल है वो हमारी जो आंतें होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर जाके वो क्या करता है, वहां पे स्टिक हो जाता है। द वेस्ट मटेरियल, जो हमारा भोजन पचना था, जो डाइजेस्ट होना था, वो तो हो गया, एंड द अदर वेस्ट मटेरियल गेट स्टिक, वो स्टिक हो जाता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और जिसकी वजह से फिर बाद में इंटेस्टाइन के अंदर से स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। तो ताकि ऐसा ना हो इसीलिए हम सेलुलोजिक फूड खाते हैं, वो ऐसा मटेरियल खाते हैं जैसे आपने खीरा खाया, टमाटर खाया, ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज होगा, और सेलुलोज क्या करता है इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये क्या करेगा, द सेलुलोज डिसॉल्व द वेस्ट मटेरियल स्टिकिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड फ्लशेस इट आउट, और उसको बाहर निकाल देता है, हमारी इंटेस्टाइन साफ बनी रहती है। तो ये इसका पर्पस था। इट एक्ट एज द रफेज। आप ये लाइन और लिख सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेलुलोज, कोई आपसे पूछे, द फंक्शन ऑफ द सेलुलोज इज दैट इट एक्ट एज द रफेज। आप ये लाइन जरूर लिख देना। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये सेलुलोज वाली जो लाइन लिखी थी इससे पहले आप यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें कि इट एक्ट्स एज द रफेज, it acts as the roughage in the human diet। जो अपनी डाइट लेते हैं उसके अंदर ये रफेज का काम करता है, क्योंकि रफ मटेरियल है, कोई एनर्जी नहीं देता, एंड इट डिसॉल्व्स द वेस्ट मटेरियल स्टिकिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड फ्लशेस इट आउट। तो इस लाइन को आप यहाँ पे पहले लिख देंगे, उसके बाद आगे वाली लाइन लिख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट जवाब बन जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी सेलुलोज। स्ट्रक्चर क्या है सेलुलोज की, जैसे अभी हमने आपको सिखाया था जो साइक्लिक फॉर्म बनानी आपकी होवर्थ फार्मूला और चेयर फॉर्म दोनों के अंदर, तो सबसे पहले हम होवर्थ फार्मूला के फॉर्म में ही देख लेते हैं। तो जो डिफरेंट बीटा ग्लूकोज यूनिट होती है, डिफरेंट बीटा ग्लूकोज यूनिट कंडेंस्ड बाय यूजिंग द C1OH ऑफ वन बीटा ग्लूकोज एंड C4OH ऑफ द अदर बीटा ग्लूकोज यूनिट वाया द बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो देखो आपके सामने बीटा ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा,
बीटा कौन होता है जिसमें OH कहाँ पे हो, अपर डायरेक्शन के अंदर हो, इन द C1 पोजीशन। बचे हुए OH तो वैसे ही C2 के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। इन द C3 OH अपर डायरेक्शन में होगा, C4 के ऊपर फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, C5 के ऊपर H नीचे, CS2 OH ऊपर। ऐसे ही आप दूसरे बीटा ग्लूकोज की देखो, जल्दी से आप स्ट्रक्चर देखो, ऐसे ड्रा कर देंगे। और उसके बाद देखो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ इन बिटवीन द टू OH, दैट इज द C1OH and the C4OH which are present on the opposite side, and thus the bond formed is called the बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे लीनियर फॉर्म में काफी होंगे, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। मैनी बीटा ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन, और उन्हीं के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा किसी एक बीटा ग्लूकोज का। मान लीजिए ये जो बीटा ग्लूकोज है इसका तो H लॉस हुआ है, OH का क्या लॉस हुआ आपका, H। तो जो C4 है उसका क्या लॉस होगा, देखो इधर से लॉस होगा OH, देखो हमने दिखाया इसका इधर से OH। जो दूसरा बीटा ग्लूकोज है उसका देखो क्या लॉस हुआ था यहाँ से OH, तो दूसरी साइड से क्या लॉस होगा उसका H, एंड सो ऑन। इस टाइप से जो डिफरेंट बीटा ग्लूकोज यूनिट है उनके बीच में से क्या लॉस होता चला जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते चले जाएंगे, और एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, और उसी लीनियर चेन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेलुलोज। देखो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते चले जाएंगे, देखो इस टाइप से। अब ये जो डिफरेंट बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बन गए, अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म जो होती है, मैंने आपको बताया था होवर स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपने देख लिया, ऐसे ही अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेयर फॉर्म, भी आपको सिखा दे। पहले हमने चेयर फॉर्म ड्रा की, उसके अंदर एक्सियल बॉन्ड्स को दिखाया, अबो बिलो अबो बिलो, फिर ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को शो किया, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। फिर उसी टाइप से जैसे आपको बताया था, क्योंकि बीटा ग्लूकोज है तो क्या दिखाएंगे, H C1 के ऊपर जो ग्रुप नीचे है H नीचे, तो OH ऊपर देखो हमने शो किया, C2 के ऊपर OH H अपने ऊपर OH नीचे, C3 के ऊपर देखें OH ऊपर H नीचे, C4 के ऊपर देखें H ऊपर OH नीचे, C5 के ऊपर देखें H नीचे, CS2 OH ऊपर। इस टाइप से हम दूसरा भी देखो जल्दी से बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो ड्रा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये HOH देखो हमने कॉरस्पॉन्डिंगली हमने लगा दिए। उसके बाद अब होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा किसके बीच, C1OH और C4OH के बीच, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। अगर हमने एक ग्लूकोज यूनिट का OH लॉस किया तो देखो दूसरे का क्या होगा, H लॉस होगा इधर से, इसी टाइप से C4 का OH उसका, एंड सो ऑन, जुड़ते चले जाएंगे। और देखो ये डिफरेंट आपके बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गए, और इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे, ये आपके अगर दो ही यूनिट जुड़ती आपके ग्लूकोज ग्लूकोज, तो देखो मैंने नीचे लिखा भी है, तो ये उसको माल्टोज कहते हैं, लेकिन एंड सो ऑन ये जुड़ते चले जाएंगे, तो ये जो लंबी लीनियर चेन स्ट्रक्चर आपकी बन गई वो आपके सेलुलोज की स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी काम यहीं पे नहीं चला, जो एक लीनियर चेन बन गई, दिस डिफरेंट लीनियर चेन्स लाई वन अबव द अदर। हम आगे बताते, देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये अभी तक एक चेन बनी है जिसके अंदर डिफरेंट बीटा ग्लूकोज यूनिट दे आर प्रेजेंट इन द लीनियर फैशन वाया फॉर्मेशन ऑफ द बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ अब क्या होगा, दिस डिफरेंट चेन लाइज वन अबव द अदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये हमने दोबारा से एक लीनियर चेन दिखा दी, ये वन चेन है, ऐसी देखो दूसरी चेन हमने इसके नीचे ड्रा कर दी, और दूसरी चेन जो ड्रा की, अब होगा क्या, अब जो C2OH है, देखो आपके जो ऊपर वाली चेन है उसका देखो C2OH, नीचे वाली चेन का देखो C6OH, हमने ये शो किया। इनके बीच क्या होगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, देखो हमने डॉटेड लाइन से शो किया, रेड डॉटेड लाइन से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। सो द डिफरेंट चेन लाई वन अबव द अदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड using the C2OH of one chain and the C6OH of the other chain। और इस टाइप से क्या बन गए बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ऐसे चेयर फॉर्म में भी अगर हम दिखाएं, देखो ये वन चेन हमने दिखा दी, अभी जो आपको ड्रा की थी ये सेकंड चेन हमने शो कर दी। अब देखो क्या होगा, उसके बाद हमें क्या दिखाना बोलो, C2OH। देखो C2OH, C2 कहाँ है, देखो ये रहे C2, मैं आपको शो कर देता हूँ पहले, ये C2OH, और ये बोलो कौन है, ये C6OH। ऐसे दूसरे का कहाँ है, देखो ये C2OH, और ये कहाँ पे, देखो ये C6OH है। इनके बीच में देखो क्या बनाएंगे, ये बन गए हाइड्रोजन बॉन्ड, बोलो क्या बन गए हैं, ये जो बॉन्ड बन गए हैं जो डॉटेड लाइन से हमने शो किए हैं, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, मींस द डिफरेंट चेन लाइज वन अबव द अदर by forming the hydrogen bond between the C2OH of one chain and C6OH of the other chain। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपकी बन चुकी है सेलुलोज की। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगली स्ट्रक्चर, दैट इज द स्टार्च। तो स्टार्च के पहले हम ये देख लें कि जो स्टार्च है उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, वन इज कॉल्ड द अमाइलोज, अदर वन इज द अमाइलोपेक्टिन। तो जो अमाइलोज और जो अमाइलोपेक्टिन है, अब आखिर ये क्या है, तो जो आपका स्टार्च होता है उसके अंदर जो मान लीजिए वो 100% है, तो उसका जो 20% पोर्शन होता है वो अमाइलोज होता है, और इट इज द इंटीरियर, और इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टार्च, और ये वाटर सोल्यूबल भी होता है।
ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। तो अमाइलोज क्या, इट इज द 20% पार्ट ऑफ द स्टार्च, इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टार्च एंड इट इज द सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। सेकंड आपकी अमाइलोपेक्टिन होता है, सेकंड पार्ट आपका क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे हमें अमाइलोपेक्टिन लिखना है, देखो ये सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द अमाइलोपेक्टिन। हमने अमाइलोपेक्टिन लिख दिया, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट इज द अमाइलोपेक्टिन, और इट इज द रिमेनिंग 80% पार्ट ऑफ दैट of starch, or it is insoluble in cold water, slightly soluble in warm water, and it is the exterior part. तो इसीलिए तो जो आपके चावल हो गए, आलू हो गए, जब हम उसको करते हैं वो कंप्लीटली डिसोल्व क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जो एक्सटीरियर पार्ट है वो वाटर इनसोल्युबल पार्ट है, वो माइलोपेक्टिन होता है। इंटीरियर पार्ट जो थोड़ा बहुत घुलता है वो इंटीरियर पार्ट की वजह से, दैट इज द 20% पार्ट। अब इसके कुछ यूजेस हम देखें तो उससे पहले मोलिकुलर फार्मूला वही होगा जैसे सेलुलोज के अंदर था, क्योंकि ये भी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है। C6H10O5 रिपीटेड यूनिट है ये आपकी। ये मिलता कहाँ है, इट इज मेनली occurs in the root, seeds, rich potato, wheat, rice, corn, bananas. It is the main storage product in the plants. जो स्टार्च होता है इसकी पहचान कैसे करते हैं कि इट गिव्स द ब्लू कलर विद द आयोडीन। आयोडीन के साथ अगर आयोडीन की 1 ड्रॉप भी हम इसके अंदर डालेंगे स्टार्च के अंदर तो इट विल गिव द ब्लू कलर। तो ये पहचान होती है गिवन कंपाउंड के बारे में कि वेदर इट इज द स्टार्च और नॉट, और इट इज यूज्ड एज ए फूड सोर्स ऑफ द ग्लूकोज है ये। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं आपके अमाइलोज की सबसे पहले, क्योंकि दो पार्ट हैं आपके, एक अमाइलोज है दूसरा अमाइलोपेक्टिन है, तो दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं। जो अमाइलोज है इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, जबकि आपके जो अमाइलोपेक्टिन है उसकी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होती, उसकी ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, अभी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले अमाइलोज के बारे में देखें तो अमाइलोज के अंदर जैसे आपने देखा था अभी सेलुलोज के अंदर जो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट आप उसमें कंबाइन की थी वो थी बीटा ग्लूकोज यूनिट, और जबकि अमाइलोज के अंदर जो डिफरेंट यूनिट आपस में कंडेंस करेंगी, वाटर मॉलिक्यूल जो लॉस होगा वो आपकी होंगी अल्फा ग्लूकोज यूनिट। तो अल्फा ग्लूकोज यूनिट के अंदर उसी टाइप से हेक्सागन ड्रा किया, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। 1 के ऊपर अल्फा है तो OH किधर दिखाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। 2 के ऊपर आप जानते हो OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, 3 के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है OH, 4 के ऊपर फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो अल्फा ग्लूकोज, 4 के ऊपर H, 5 के ऊपर H नीचे और CH2OH ऊपर हो जाता है। तो इस टाइप से जल्दी से हम दूसरी अल्फा ग्लूकोज की यूनिट भी देखो ड्रा कर देते हैं उसी टाइप से HOH सिमिलरली जैसे पहली यूनिट में हमने लगाए। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम करेंगे वाटर मोलिक्यूलोस किसकी के बीच में से, तो अमाइलोज में होता क्या, इन द अमाइलोज द डिफरेंट अल्फा ग्लूकोज यूनिट कंडेंस्ड बाय यूजिंग द C1OH of one, C1OH of one alpha glucose and the C4OH of the other glucose via the formation of the alpha glycosidic bond, because these two OH, C1OH and the C4OH, they are present on the same side। तो वाटर मोलिक्यूलोस होता है इसलिए जो बॉन्ड बनेगा देखो यहाँ से वो क्या होगा, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये लेकिन ये डिफरेंट यूनिट्स होंगी, सिर्फ दो ही तो नहीं है अल्फा ग्लूकोस, ये काफी होंगे अल्फा ग्लूकोस। तो अब क्या होगा आपके, देखो इसका OH यूज हुआ है राइट साइड वाले अल्फा ग्लूकोस का, तो अगले C1 से क्या लॉस होगा, H। आपके जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो हमने दिखाया था अल्फा ग्लूकोस, इसका क्या लॉस हुआ था, वाटर निकलते हुए C1 का H, तो C4 का क्या होगा, इसका OH लॉस होगा देखो, एंड सो ऑन। आपके डिफरेंट अल्फा ग्लूकोस एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर के अंदर आपके प्रेजेंट होंगे और उनके के अंदर से वाटर मॉलिक्यूलोस होता चला जाएगा इस टाइप से, और ये बन जाएगा आपका अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई अमाइलोज की। अगर इसको उसी टाइप से हम चेयर फॉर्म में भी अगर ड्रा करें तो देखो क्या करेंगे, हमने उसी टाइप से ये चेयर फॉर्म बना दी, राइट टॉप के ऊपर ऑक्सीजन लिख दी, एक्सियल बॉन्ड दिखाएंगे अबो बिलो अबो बिलो अबो बिलो, बिलो वाले एक्सियल बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो करते हैं और अबो दी प्लेन वाले को सॉलिड लाइन से। फिर आपके इक्विटोरियल जो बॉन्ड होते हैं उनको स्लैंटिंग लाइन से शो किया जाता है, हर कार्बन के ऊपर एक इक्विटोरियल बॉन्ड है। उसके बाद कैसे लिखते थे अल्फा ग्लूकोज के अंदर, आप C1 के ऊपर देखें, देखो नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। C1 के ऊपर OH कहाँ पे है, देखो नीचे, तो नीचे ही आएगा डाउनवर्ड, देखो H ऊपर। C2 के ऊपर देखें क्या है, H ऊपर है, OH नीचे, बिल्कुल ऐसे ही। C3 के ऊपर देखें आपको OH ऊपर है, H नीचे, बिल्कुल ठीक ड्रा किया हमने। C4 के ऊपर देखें H ऊपर है, OH नीचे, बिल्कुल ठीक है। C5 के ऊपर देखें H नीचे, CH2OH ऊपर, एंड सो ऑन। ये हमने एक अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपके सामने ड्रा की। बिल्कुल जल्दी से अब ड्रा कर देते हैं दूसरी स्ट्रक्चर बिल्कुल इस जैसी 1 2 3 4 5 6, और वैसे ही HOH बिल्कुल सेम हमने ड्रा कर दिया। अब उसके बाद C1 वाले OH और C4 OH के बीच में से देखो इस तरह से वाटर मोलिक्यूलोस होगा। ये तो हमने दो ही दिखाए, ऐसे काफी होंगे आपके ग्लूकोज मोलिक्यूल। अगर इसी जो राइट हैंड साइड में हमने चेयर फॉर्म बनाई, इसका C4 का OH लॉस किया तो बोलो C1 का क्या होगा, H लॉस होगा देखो।
आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये ग्लूकोज यूनिट दिखाई है चेयर फॉर्म के अंदर, इसका C1 का देखो H लॉस होते हुए हमने दिखाया, तो C4 का क्या होगा, OH लॉस होगा, एंड सो ऑन। इस टाइप से देखो आपकी ये चेयर फॉर्म के थ्रू हमने अमाइलोज की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी है। इट इज ए लीनियर चेन स्ट्रक्चर, इट इज ए लीनियर चेन स्ट्रक्चर, ये एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर है। तो ये अमाइलोज है। अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी जैसी होगी, बिल्कुल ऐसी होगी, एक चेन बन जाएगी ऐसे ही। देखो अभी मैंने क्या बताया, अमाइलोज के अंदर क्या होता है, डिफरेंट अल्फा ग्लूकोज यूनिट, different alpha glucose unit condensed by using the C1OH of one glucose and the C4OH of other glucose to form the linear chain structure। तो आपकी अमाइलोज हो गई। लेकिन अगर यही एक लीनियर चेन हम ले लें और इसी लीनियर चेन के जो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट राइट हैंड साइड वाला जो आपका कोई ना कोई एंड तो होगा ही उसका, तो उसके थ्रू अब हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रांचिंग होती है। तो नेक्स्ट हमारे सामने आ गया अमाइलोपेक्टिन। तो बिल्कुल उसी टाइप से अमाइलोपेक्टिन के अंदर इतना पोर्शन तो बिल्कुल सेम होगा कि द डिफरेंट जो अल्फा ग्लूकोज जो यूनिट है, देखो अल्फा ग्लूकोज हमने लिखा आपके सामने होवर्थ स्ट्रक्चर की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दी उसी टाइप से। अल्फा है तो C1 के ऊपर OH नीचे, C2 के ऊपर नीचे, C3 के ऊपर OH हमेशा ऊपर ही होता है, C4 के ऊपर फिर नीचे, और उसके बाद C5 के ऊपर H नीचे, CH2OH ऊपर। ऐसे ही हम जल्दी से दूसरी भी अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो ड्रा कर दी हमने। फिर वाटर मॉलिक्यूल भी देखो लॉस हो गया आपके, और ऐसे डिफरेंट अल्फा ग्लूकोज यूनिट होंगी। राइट हैंड साइड वाला जो अल्फा ग्लूकोज है उसका OH देखो हमने लॉस करते हुए दिखाया, तो C1 से H होगा। दूसरी जो अल्फा ग्लूकोज यूनिट है उसका हमने C1 का OH, तो C4 का क्या होगा, OH लॉस होगा। तो इस टाइप से ये देखो लीनियर चेन स्ट्रक्चर बन गई। यहां तक की स्ट्रक्चर तो वैसी ही है जैसे हमने किसकी ड्रा की थी अभी अभी, अमाइलोज की। यहां तक तो बिल्कुल कॉमन है। और बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रक्चर अगर हम चेयर फॉर्म के अंदर ड्रा करें तो देखो दोबारा से आपको बता दें, आपकी रिपीटिशन भी हो जाएगी। ये आपने चेयर फॉर्म ड्रा की, राइट टॉप के ऊपर ऑक्सीजन, एक्सियल बॉन्ड अबो बिलो अबो बिलो अबो बिलो 1 2, फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड को स्लैंटिंग पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दी। उसी टाइप से जो भी आपके C1 के ऊपर देखें अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे है तो नीचे दिखाया, H ऊपर। नंबर 2 के ऊपर आपका क्या है, H ऊपर है OH नीचे। 3 के ऊपर देखो OH ऊपर H नीचे। C4 के ऊपर देखो क्या है, H ऊपर OH नीचे। irrespective of the position of these bond whether these bond are axial or the equatorial, इस बात को ना देखते हुए कि एक्सियल है या इक्वेटोरियल, जो बॉन्ड होवर्थ स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर है उसको ऊपर ही लिखेंगे, जो नीचे है उसको नीचे ही शो करेंगे चेयर फॉर्म के अंदर, irrespective of the nature of the bond whether the bond is axial or the equatorial। C5 के ऊपर देखें H नीचे और CH2OH ऊपर। अब ऐसे ही जल्दी से हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी दूसरे अल्फा ग्लूकोज की देखो, और फिर इसके अंदर से देखो उसी टाइप से हमने वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर दिया C1OH और C4OH के बीच में से, एंड सो ऑन। आपके राइट लेफ्ट दोनों साइड से लॉस होगा और इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गई आपकी। चेयर फॉर्म के थ्रू हमने समझाया आपके अमाइलोपेक्टिन को। यहां तक तो जो स्ट्रक्चर अभी अमाइलोपेक्टिन की बनी नहीं, ये पोर्शन तो वही था जो अमाइलोज का भी था। तो ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर अभी तक बनी है। अब क्या होगा, एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर के नीचे ड्रा करेंगे दूसरी लीनियर चेन स्ट्रक्चर। तो अब क्या होगा, द डिफरेंट चेन लाइज वन अबो दी अदर। एक चेन के लिए अभी तक तो एक ही चेन बनी है, चाहे वो होवर्थ फॉर्म में हमने शो की, चाहे चेयर फॉर्म के अंदर शो की। नाउ द दीज डिफरेंट चेन लाई वन अबो दी अदर and forms the alpha glycosidic bond in between the C1OH of one chain and C6OH of the other chain। देखो कैसे, दोबारा से आपके सामने मैंने ये एक चेन स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया आपके सामने, जो भी हमने पीछे सिखाई थी। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दैट इज द वन चेन। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वन जो चेन है इसमें एक ही चीज अब हमें ध्यान रखनी है, बड़े ध्यान से देखें। ये कोई चेन है, इधर से देखो क्या हुआ, आपके डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट हैं देखो जो जुड़ती आ रहे हैं। देखो इधर मान लीजिए 1 ग्लूकोज है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ग्लूकोज है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ग्लूकोज है इस टाइप से, उसके बाद देखो नेक्स्ट ग्लूकोज है, एंड सो ऑन। और ये जो ग्लूकोज है देखो इस टाइप से ये ग्लूकोज है। देखो मैं इसको एक चेन के अंदर अगर मैं स्टेट दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने थोड़े ऊपर नीचे शो कर दिए, इसी फॉर्म के अंदर मैं दिखा देता हूँ जो मैंने इधर लिखा था। देखो ऐसे 1 ग्लूकोज, ये सेकंड ग्लूकोज, बीच में क्या है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नेक्स्ट ग्लूकोज अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नेक्स्ट ग्लूकोज अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक हो गया, आगे बात समझ में, एंड सो ऑन। और ये आगे 2 ग्लूकोज तो हमने ओपन फॉर्म के अंदर अच्छे से ड्रा करके आपको दिखाई रखे हैं। लेकिन इस लंबी चेन के अंदर कोई ना कोई एंड तो होगा, सो दैट इज द एंड
आपके अल्फा ग्लूकोस यूनिट, जो ये लास्ट वाला एंड है, देखो ये वाला, ये जो यूनिट है ये लास्ट वाली है। इसके अंदर आप देखिए लास्ट वाला क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने इस लास्ट वाले जो C1OH है उसको देखो एज सच हमने शो कर रखा है, देखो ये एज सच है C1OH। इसको फर्दर हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर यूज नहीं किया, तो दैट इज द वन चेन। अब वन चेन के नीचे कोई दूसरी चेन आएगी, देखो ये सेकंड चेन आ गई, ये दूसरी चेन आ गई आपकी, ये क्या आ गई बोलो आपकी, ये दूसरी चेन आ गई। जो सेकंड चेन यहाँ पे आपकी आ गई है, इस सेकंड चेन के अंदर आप क्या करेंगे, इस सेकंड चेन के अंदर जो आपकी सेकंड चेन है इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमने OH नहीं दिखाया, ओ के आगे देखो सिंगल बॉन्ड दिखाया, मीन्स ये चेन अभी आगे चलती जा रही है। अब होगा क्या, अब होगा कुछ ऐसे कि जो C1OH है, बोलो कौन है आपका, C1 वाला जो OH है, इस C1OH का और यहाँ पे C6 वाला जो OH है, इनके बीच में से अब क्या बनेगा, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ से हो जाएगा वाटर लॉस। देखो अभी हम शो करते, देखो कैसे, ये हमने देखो सर्कल लगा दिया, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे पहले, देखो ये C1OH और C6OH, C1OH ऑफ वन चेन एंड C6OH ऑफ अदर चेन के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल होगा लॉस, और आपका बनेगा यहां से अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जबकि आपने देखा था ये डिफर, आपकी अमाइलोपेक्टिन सेलुलोज से कैसे डिफर कर रहा है, सेलुलोज के अंदर आपने पीछे देखा था, पहला डिफरेंस था कि वहां पे आपके बीटा ग्लूकोस यूनिट आपस में कंबाइन की थी, यहाँ पे कंबाइन कौन कर रही है, अल्फा ग्लूकोस यूनिट। दूसरी चीज आपने सेलुलोज के अंदर देखा था, द डिफरेंट चेन, एक चेन दूसरी चेन के ऊपर नीचे जब लाई करती है तो कैसा बॉन्ड बनता था, उनके बीच में बनता था आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना था C2 वाले OH और C6 वाले OH के बीच, लेकिन यहाँ पे बनेगा आपके कौन सा बॉन्ड, जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे बनेगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वाटर मोलिक्यूल लॉस होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, किसके बीच, C1OH और यहाँ पे बोलो दूसरा कौन है आपका, C6OH, इनके बीच में से। देखो अगर हम इसको शो करें इसी टाइप से चेयर फॉर्म के अंदर, उसी टाइप से देखो आपके सामने जो अभी हमने पीछे आपको सिखाया था, चेयर फॉर्म जो हमने पीछे अभी सीखी थी, ये एक चेन हो गई चेयर फॉर्म की, ऐसे दूसरी चेन हो गई, ऐसे इनके अंदर से भी वाटर मॉलिक्यूल हम लॉस होते हुए दिखाएंगे। बोलो किसके बीच में से लॉस होना है वाटर मॉलिक्यूल, एक तो देखो C1OH, देखो मैंने सर्कल लगाया, एक C6OH, इनके बीच में से यहाँ पे बनेगा आपका क्या, देखो ये हमने हटा दिया, देखो फिर से देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो क्या है, आप होवर स्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान रखें, चेयर फॉर्म की तरफ भी ध्यान रखें। C1OH, C1 वाले OH का हम H लॉस होते हुए दिखा रहे हैं, आपकी मर्जी है जो आप लॉस होते हुए दिखाएं। C6 वाले का OH लॉस होते हुए दिखा रहे हैं, वाटर मोलिक्यूल लॉस करना है एंड सो ऑन। अब देखो H भी हट जाएगा, वहां से OH भी हट जाएगा, देखो हटा दिया, अब इनके बीच में नया बॉन्ड बन गया, देखो दैट बॉन्ड चेयर फॉर्म में भी होवर्थ के अंदर भी, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मींस द वन चेन लाई above the other chain and so on, आपके दे by forming the alpha glycosidic bond, alpha glycosidic bond के थ्रू ही वन चेन दूसरे के ऊपर लाई रहती है। the different chain lies one above the other by formation of the alpha glycosidic bond in between the C1OH of one chain and the C6OH of the other chain। और ये ध्यान रखें जो C1OH हमने ले लिया है, इट मींस वो उस चेन का एंड वाला ग्लूकोस है, उसके आगे और कोई ग्लूकोस है ही नहीं। अगर होता कोई तो ये OH फ्री नहीं होता, तो C1OH फ्री तभी हो सकता है, सिर्फ उसी का फ्री होगा C1OH जो एंड वाला ग्लूकोस होगा। ऐसे ही जो सेकंड चेन जब लगातार चलती चली जाएगी तो इसका भी कोई ना कोई एंड जरूर आएगा, और वो जो C1OH होगा सेकंड चेन का, वो क्या करेगा, नीचे जो थर्ड चेन जा रही होगी तीसरी चेन, उसके C6OH के साथ एंड सो ऑन, इस टाइप से जो डिफरेंट चेन है वो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन की, ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई आपकी, अमाइलोपेक्टिन की। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड आपके सामने आने वाला है, जो हम आपको बताने वाले हैं, वो है आपका ग्लाइकोजन। हम आपको बता दें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जाम में जब आपकी आती है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दी आपकी ग्लाइकोजन, तो आप बिल्कुल जो अभी अभी हमने अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर ड्रा की है, जो कि एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, आपका ब्रांच स्ट्रक्चर है इसकी, बिल्कुल यही बातें लिखनी है, सारी की सारी यही बातें, कि पहले आपकी जो फर्स्ट चेन बनेगी लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद वन चेन दूसरी चेन के ऊपर लाई करेगी, दूसरी थर्ड चेन के ऊपर लाई करेगी, कैसे, by forming the alpha glycosidic bond in between the C1OH of one chain and C6OH of the other chain। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर भी यूं की यूं है जो आपके सामने है, तो अब डिफरेंस क्या है, वही सिर्फ हम अब डिफरेंस की बातें करेंगे, और ये सारी बातें हम दोबारा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइलोपेक्टिन इज सेम टू दैट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन।
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमाइलोपेक्टिन और दूसरी साइड में ग्लाइकोजन। अब डिफरेंस क्या है फिर दोनों के अंदर? डिफरेंस सिर्फ दो ही बातों का है। एक ये कि ये जो चेन बनी है, फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन, फोर्थ चेन, हम इन चेनों को बोल रहे हैं शॉर्ट चेन। वन शॉर्ट चेन, सेकंड शॉर्ट चेन, थर्ड शॉर्ट चेन, फोर्थ शॉर्ट चेन। तो ये जो डिफरेंट शॉर्ट चेन है, ये हैं कितनी? अमाइलोपेक्टिन के अंदर ये होती है सेवरल हंड्रेड शॉर्ट चेन। देखो, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइलोपेक्टिन देयर आर सेवरल हंड्रेड शॉर्ट चेन। देखो, सेवरल हंड्रेड का मतलब क्या है, कैसे हम याद रखते हैं? हंड्रेड्स का मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं 200, 300, 400, 500। देखो हिंदी में बोल के बता रहे हैं आपको, 600, 700, जिसके बोलने के आखिर में 100 आता हो, 850, 950, ऐसे 100 आता हो, उन्हें कहते हैं सेवरल हंड्रेड शॉर्ट चेन। और जो एक शॉर्ट चेन होती है, जो एक एक छोटी चेन है, इसके अंदर कितने ग्लूकोज यूनिट होती हैं जो जुड़ी होती हैं? ईच शॉर्ट चेन कंटेन्स 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट। दैट इज ऑल अबाउट द अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के अंदर ये दो बातें होती हैं, बोलो क्या? इन द अमाइलोपेक्टिन देयर आर सेवरल हंड्रेड शॉर्ट चेन्स एंड ईच शॉर्ट चेन हैज द 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट। जबकि अगर हम ग्लाइकोजन में देखें, मैंने बताया ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों की एक ही जैसी है, ड्रा करने में एक जैसी रहेगी। ये डिफरेंस की बातें बता रहे हैं। while in case of the glycogen there are the large number of short chain। large number of short chain का मतलब है 100 से भी ऊपर, मींस 1000 में एंड सो ऑन। ये बातें 100 तक रहे, 800, 850, 900 एंड सो ऑन, जिसमें 100 आए बोलने में, वो अमाइलोपेक्टिन की बातें। उससे भी ज्यादा शॉर्ट चेन होती है तो उसको कहते हैं इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट चेन। दूसरा डिफरेंस क्या है? अमाइलोपेक्टिन में आपने देखा था ईच शॉर्ट चेन कंटेन्स 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट, जबकि ग्लाइकोजन के अंदर ईच शॉर्ट चेन कंटेन्स 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट। 10 से 14 ग्लूकोज यूनिट दिखे आपको एक शॉर्ट चेन के अंदर, तो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है। 20 to 25 दिखे तो आपके अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर है। अदरवाइज दिखने में, ड्रा करने में स्ट्रक्चर एक जैसी रहेंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट जितने हमने पढ़े, इनके फंक्शन क्या है। जो भी आपने पढ़े, चाहे वो आप सुक्रोज ले लें, माल्टोज ले लें, लैक्टोज ले लें, उसके बाद जो आपने ग्लाइकोजन देखा, फिर उससे पहले स्टार्च देखा, उससे पहले आपने सेलुलोज देखा, इनके जो जो भी फंक्शन हैं, ऑल दीज फंक्शन आर दी फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, या और भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ प्रोसेसेस। और जिसके मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं? इट सर्व एज द बिल्डिंग मटेरियल फॉर द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर होता है बिल्डिंग मटेरियल में। ये बायोफ्यूल, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। हमने पहले ही बताया था, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, इट गेट converted into the glycogen in the presence of the hormone that is the insulin, which is secreted from the pancreas। और इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कॉटन, वुड, जूट, जो आपके सेलुलोज की बात हमने अभी की थी। इट इज यूज फॉर मेकिंग द क्लॉथ एंड पेपर, जो सेलुलोज के बारे में बातचीत की थी हमने। तो ये सारी बातें हमने देखी ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर। उसके साथ ये कुछ एक हमने फंक्शंस भी आपको बता दिए। तो अभी आपने सारी स्ट्रक्चर्स देख ली हैं सभी की। हमने चेयर फॉर्म के अंदर भी दिखाया, जो हेक्सागन की फॉर्म में था, जो आपकी 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर थी, उनको चेयर फॉर्म के अंदर भी ड्रा करनी आपकी आ सकती है, आपको ड्रा करनी आनी चाहिए। और यही स्टीरियो केमिस्ट्री भी कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द दैट पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब ही तो यही होता है, जो हमने अभी चेयर फॉर्म सीखी उसमें हमने दिखाए थे, एक्सियल बॉन्ड भी दिखाए, इक्वेटोरियल भी दिखाए। तो मींस विच बॉन्ड इज प्रेजेंट, विच एटम इज प्रेजेंट axially, which atom is present at the equatorial position, और axial भी which one is present below the plane, which one is present above the plane। तो ये जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन ऑफ द डिफरेंट एटम और द ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम, तो उसी को तो आप उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं? उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो एग्जाम में जब आ जाए कि एक्सप्लेन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, जिसका भी नाम दे, तो आप इस तरह से उसकी चेयर फॉर्म ड्रा कर देंगे, और चेयर फॉर्म के थ्रू वो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारा टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी था। तो स्टीरियो केमिस्ट्री किसी भी कंपाउंड की आप इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। So thank you. So that's all about the structure of different carbohydrates, monosaccharide, disaccharide, and the polysaccharides. Thank you.